गीता का 14वां अध्याय पढ़ रहे हैं, गुणत्रय विभाग योग। आज उसका आखिरी श्लोक पढ़ेंगे, श्लोक नंबर 27। इसमें भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखसैकान्तिकस्य च ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखसैकान्तिकस्य च। क्योंकि उस अविनाशी परब्रह्म का और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का आश्रय मैं हूँ। ओम तत्सद इति श्रीमद्भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। हरि ओम। गुणत्रय विभाग योग का अंतिम श्लोक। गुणातीत कौन हो सकता है जो वो इस चार योग को अपने जीवन में व्यवहार करता है। भक्ति के माध्यम से सगुण ब्रह्म, ज्ञान के माध्यम से निर्गुण ब्रह्म, कर्मयोग के माध्यम से सनातन धर्म और राजयोग के माध्यम से अमृत धारा। ये चार योग एक साथ करने वाले ही गुणातीत अवस्था में यूं ही चले जाते हैं। कैसे? किसी को भी देखो, ईश्वर का ये सब वरदान है, ये पेड़, ये पौधे, ये मछली, ये कुत्ते, ये जो भी आप देखते हो उसे बहुत गौरव के साथ देखिए, बड़े रिस्पेक्टफुली देखिए और उसे अनुभव कीजिए। आप हो गए सगुण ब्रह्म की पुजारी, भक्ति आ गई। जहां भी आप देखें, अगर ईश्वर को आप अनुभव कर ले तो ये भक्ति योग बन जाता है। कोई भी रूप में ईश्वर आपको, ईश्वर के सिवा और कुछ नहीं दिखता है, ईश्वर के तत्व के सिवा आपको कुछ समझ में नहीं आता है। ये हो गया सगुण ब्रह्म की कहानी, भक्ति बन गए। ज्ञान के माध्यम से बिना रूप वाला निराकार को जब आप अनुभव करते हो, वो आपका निर्गुण ब्रह्म की साधना हो जाती है। और जब ईश्वर की स्थिति को स्थापन करने के लिए अपना कर्म करते हो, यही सनातन धर्म। ईश्वर की सेवा में पूरा जीवन निछावर कर देते हो। कोई आप अहंकार का, ना वासना का, इंद्रिय का, ना किसी का आप सुनते हो, सिर्फ ईश्वर की सुनते हो, उन्हीं का सेवा करते हो। उन्हीं का ये संसार, हर व्यक्ति, हर तत्व में आप उन्हीं को देखकर अपना कर्म करते हो। यही होता है सनातन धर्म। न मन्यति हीनम च हिंदू, जो किसी को हीन मन मान्यता ना दे, सबको रेस्पेक्ट करे, वही हिंदू है, वही सनातनी। और राज, जो क्षत्रियों की योग होता है, राजयोग, वो अमृत धारा को, प्रेम को प्लावित करने के लिए जब आप कर्म करते हो, प्रेम को चलाते रहते हो, जहां जाते हो प्रेम, आप राजयोगी। ये चार योग जब आप व्यवहार करते हो एक ही साथ, तब जाकर आप त्रिगुणातीत अवस्था में जाते हो। एक साथ सगुण ब्रह्म, एक साथ निर्गुण ब्रह्म, एक साथ सनातन धर्म, एक साथ अमृत धारा की प्रवाह करके देखो।
बार बार हम कहते हैं पिता माता की भाव में हम हर समय रहते हैं। तो पिता क्या है? चेतना। माता क्या है? शक्ति। अपने शक्ति को चेतनापूर्ण अवस्था में व्यवहार करना एक सुसंतान का कर्तव्य है, क्योंकि सबके पास चेतना है, सबके पास शक्ति है। जिसके पास चेतना नहीं है वो अपने आप को अनाथ मानते हैं। जिसका नाथ नहीं है वो अनाथ। चेतनापूर्ण अवस्था में और शक्तिमय मां के कारण आप ये चार योग को व्यवहार करके आप त्रिगुणातीत अवस्था को जाकर अपने आप को आराम दे सकते। क्या इतना चलेगा? हाँ अर्पिता। अशतो मा सत्कमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। कोई प्रश्न? अर्पिता जी हरिओम। हरिओम हरिओम। जो आपने स्टार्टिंग में बताया ना हरिओम योगी और उसका सबका, जरा थोड़ा सा फिर बताएंगे क्या कह रहे थे, वो कुछ क्लियर ये नहीं हुआ। तो एक चुटकुला की तरह था कि देखिए ये ग के सब शब्द जब लगता है तो गमन को वो व्यतीत करता है। तो ये देखिए ग योग भोग रोग, मतलब आप चराचर में हो, आप स्थिर नहीं हो। जो गमन करते हैं ये सब गमनधारी है। तो गमन करने वाले तो घर जाएंगे ना। तो सबको बुलाइए, सिर्फ योगी को नहीं। भोगी को भी जरूर बुलाना, वो थोड़ा दूर है घर से। रोगी रोगी बीच में आ गई, दूर रहते हैं ये भोगी, बीच में रहते हैं रोगी, और घर के पास रहते हैं योगी। ठीक है, तो अच्छा। भोगी को बुलाइए, भोगी को घर आ जाओ, भोगी आ जाओ आ जाओ आ जाओ। थैंक यू। क्या समझा इसको? हरिओम आंटी। हम्म। आंटी समझ में सब आता है, भक्ति योग ज्ञान योग इतना बुद्धि में अभी ऐसे जैसे बहुत ज्ञान भर गया है।